देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। वही आसमां, आसमां की बूंदें वही, क्यों फिर पत्तों की गोद इन्हें न मिली। सैलरी नहीं आ रही थी, बच्चों को फीस कहाँ से देता हूँ, पढ़ाई नहीं होगी उनकी तो आगे करेंगे क्या। पढ़वाने के लिए तो मेरा मन है, मैं मेरा खर्चा पुराने नहीं सकती हूँ ना बच्चे के लिए, इसलिए मैं छुड़वा दी। इस दर्द, इस बेबसी की दास्तां बड़ी लंबी है। दास और सुशीला तो उन लाखों करोड़ों लोगों में महज दो चेहरे हैं जो अपने लाडलों को या तो स्कूल भेज नहीं पाए या फिर उन्हें छठी सातवीं जमात से आगे पढ़ाने का पैसा न जुटा पाए। औरों की क्या, खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं अपने देश की 1/3 आबादी को अब भी अक्षर ज्ञान नहीं। बात समाज के सबसे निचले तबके की करें तो तस्वीर और भी खराब है। अभी-अभी एक ये भी रिपोर्ट आई है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे जो किसी न किसी मजबूरी के चलते बीच में ही स्कूल छोड़ रहे हैं, उनकी गिनती कम होने की बजाय बढ़ रही है। बचपन आंकड़े कब समझता है, सपने दलीलें कब सुनते हैं। बचपन को चाहिए अदद सवेरे का एक सूरज और सपने को चाहिए 2 प्यारे से पंख, पर हो तो कुछ यूं रहा है। बचपन सवेरे का सूरज देखे बिना जवान हो रहा है और जमीन पर गिरे सपने अपने पंख सहला रहे हैं। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ये पराई पीर तो नहीं जो न समझी जाए न दूर की जाए, ये अपना सा दर्द है, सो कुछ अपनों ने इसे बखूबी समझा भी है। कोई है जो पढ़ रहा है इस मन को, समझ रहा है सपनों की भाषा। किसी मासूम हाथ से किसी मोड़ पर शिक्षा का सूरज फिसल न जाए, इसलिए सपनों के कुछ नए पंख लेकर कल के होनहारों के बीच पहुंचने का एक सपना संजोया। नौजवानों के एक राष्ट्रीय मंच ने एक योजना बनाई गई। इसमें भरे गए वादे कम, इरादे ज्यादा। संकल्प ये कि चलो दे कुछ हौसले ऐसे कि लग जाएं सपनों के नए पंख। 10, 12, 15 साथियों ने बैठ के सोचा कि हमको एक स्कॉलरशिप योजना जे कॉलोनी में लोगों के बीच में चलानी चाहिए। शायद वो लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके मन में आगे बढ़ने की उमंग है, उनके मन में आगे जाने की इच्छा है, उनके पास सभी तरह के टैलेंट भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभाव होने के कारण उनके वो सपने अधूरे रह जाते हैं। किसी बड़ी मंजिल को छू लिया जाए, इसके लिए जरूरी तो नहीं कि रास्तों के लंबे चौड़े नक्शे बनाए जाएं, जरूरी है कि पहला कदम उठाया जाए। यही किया नौजवानों की इस टोली ने। इस पहले प्रयास में राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके की कुछ छोटी बस्तियों और कुछ पक्की हो गई जे कॉलोनियों को चुना गया। नौजवान कार्यकर्ता पहुंचे हर एक घर। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जुटे हर एक छात्र को दिया बुलंदी को छूने का एक नया हौसला।
उन्होंने कहा था कि आप अच्छी परसेंटेज लाओगे तो आपका नाम होगा, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्टूडेंट्स थोड़े फाइनेंशियली जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और आगे बच्चे और मेहनत करेंगे, ये सोचे कि इनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, और ऐसे स्टूडेंट बहुत प्रोत्साहित होते हैं। मुझे उन्होंने प्रोत्साहित किया कि अच्छे मार्क्स लाने का, और उन्होंने मुझे वायदा किया था 60 से above परसेंटेज लाके स्कॉलरशिप पा सकें। ये उम्मीदों की नई दस्तक थी, घर वालों को अच्छी लगी। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये हुई कि ऐसे लोग जो हमारे घर पर आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात हुई। तो अब बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनको लालच दिखा रहे हैं ना। कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो बच्चे को एक बहुत बड़ा हौसला मिलता है। बस्ती में चर्चा चली, कोई है जो वादे और नारे नहीं, हौसले की बड़ी सौगात लेकर आया है। अच्छा है, एक प्रोग्राम ऐसा बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करके और उनको एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे हमारे बहुत पिछड़े हुए हैं, शायद हो सकता है इससे सामने आए, कुछ करके दिखाएं, हौसला बढ़ता है, जागरूकता आती है, दूसरे बच्चों को कंपटीशन महसूस होता है, चलो हाँ भी हम भी आगे जाएं, हम भी ऐसा कोशिश करें पढ़ने की लिखने की। सचमुच बचपन को क्या चाहिए? सवेरे का एक अदद सूरज और चाहिए पंख लगा एक सपना। दोनों मिले तो फिर क्या दिन क्या रात, सब किताबों में खो गए। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। पूरी तैयारी, फिर आई परीक्षा की बारी। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की महर है। रिजल्ट तो जैसे द्वार आई खुशियां। हम 1600 घरों में घर घर जाके हमने घर के दरवाजे खटकाए और उनसे पूछा कि क्या आपके यहाँ कोई 10वीं 12वीं का बच्चा CBSE के एग्ज़ाम देने वाला है इस साल। और उस सब में से हमको 422 बच्चे एक 10-12 दिन के प्रयास के बाद हमें मिले। उन सब बच्चों ने एग्जाम्स दिए। 100 बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 65% से ज्यादा अंक हासिल किए। कुछ तो 90% वाले भी निकले। 100 बच्चों ने वो स्कॉलरशिप पाई और आज हम सब मिलकर स्कॉलरशिप देने के लिए हम जा रहे हैं। कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं, तो ये अपने ही निकले जो सपनों की इन गलियों में पहुंचे हौसलों के पंख लेकर। ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा, भारतीय जनता युवा मोर्चा की वो पीढ़ी है जो नए दौर की राजनीति की नई परिभाषा लिख रही है। धरने प्रदर्शन तो हम रोज करते ही रहते हैं, राजनीति से जुड़े हुए कार्यक्रम भी करते रहते हैं, लेकिन ये एक देशभक्ति का अनूठा मिसाल है। और गरीब आदमियों को एक शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहन दिया है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। किसी के गम के आंसू निकाल कर देखो, बनेंगे हजारों रंग डाल कर देखो, हृदय की चुभन कम होगी जरूर, किसी के पैर का कांटा निकाल कर दे। हर एक कार्यकर्ता की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असर्ट होनी चाहिए। उस दिशा में विशेष रूप से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा महत्वाकांक्षी उपक्रम लेना और वो करके दिखाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। हम सब लोगों को पूरे दिल्ली में इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए अपने युवा मोर्चे के माध्यम से। न नारे न वादे, बस हर कदम एक काम देश के नाम। एक काम देश के नाम, ये अपने आप में सोच ही बहुत बड़ी है। ये चाहे प्रयास स्टार्ट में छोटा है, पर मुझे आशा है कि ये प्रयास सारे देश में फैल जाएगा। इस नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सबसे पहली सफलता तो यही है कि ये सोच युवाओं के मन में आई। सही मायने में राजनीति से परे हटकर एक पुण्य का काम है कि अगर इस तरह की राजनीति होती है तो हमें करना पसंद है। एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी। हर साल लाखों की तादाद में 10वीं 12वीं पास कर रहे बच्चों में महज 100 को मंच पर सम्मानित किए जाने का प्रयास आंकड़ों में छोटा दिख सकता है, पर यह तय है कि ये छोटी सी कोशिश उन लाखों की हौसला अफजाई तो करेगी ही जो किसी मजबूरी में स्कूल छोड़ रहे हैं। आखिर कारवां यूं ही तो बनते हैं।
कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग का कोर्स करूँगा, IAS के लिए ट्राई कर। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। मैं बन के दिखाऊंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ, लेकिन आगे मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। और एक दिन मैं देश के प्रधानमंत्री जरूर बनूंगी, मेरा सपना जरूर पूरा होगा।